नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए के साथ जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा या एनडीए में जाने का कोई निर्धारित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से नहीं हुआ है। ना तो एनडीए की तरफ से कोई अधिकृत बयान आया है और ना ही कोई कार्यक्रम की सूचना है अभी तक। आखिर ये विलंब क्यों हो रहा है? हालांकि राष्ट्रीय लोकदल ने कल ये घोषणा कर दी कि वो एनडीए में जा रहे हैं। लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कल चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती के कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम एनडीए में जा रहे हैं। ये उन्होंने स्वीकार किया। चौधरी साहब की जयंती पर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जो हमें जल्दबाजी में ये निर्णय लेना पड़ा, मतलब कम समय में निर्णय लेना पड़ा। जल्दबाजी नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कम समय में निर्णय लेना पड़ा। लेकिन ये निर्णय कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद, विधायकों से बातचीत के बाद लिया गया है और सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात का भी जिक्र किया और कहा कि ये मांग थी देश की, किसानों के नेता चौधरी साहब को भारत रत्न मिले। ये मांग पूरी की सरकार ने और जो तात्कालिक मुद्दे थे, तात्कालिक परिस्थितियां थीं, उनके मद्देनजर हमने ये फैसला लिया। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया कि हमारे कोई विधायक नाराज नहीं। एक चर्चा ये आई थी कि राष्ट्रीय लोकदल में कुछ नाराजगी है, उनके कुछ विधायक नाराज हैं इस फैसले से। इस पर भी जयंत चौधरी ने ये कहा कि हमारा कोई विधायक नाराज नहीं है, सब हमारे साथ। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता की तरफ से या किसी प्रवक्ता की तरफ से ऐसा कोई अधिकृत बयान अभी नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा हो गया है। इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर ये विलंब क्यों हो रहा है। ये बात तो सही है कि एनडीए को अपना कुनबा बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे दलों पर और क्षेत्रीय दलों पर फोकस करना जरूरी था। उसी अभियान के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ जोड़ लिया है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ शीर्ष नेतृत्व की बातचीत हुई है, ये बात भी सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन पुष्ट जानकारी है। सीटों के तालमेल पर भी बात हुई है और केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने पर भी सहमति है, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा नहीं की। अभी एक उम्मीद थी कि जो राज्यसभा के नाम घोषित होने वाले हैं उसमें जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित होंगी, उसमें हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल का भी कोई प्रतिनिधि हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं है। तो इसमें यह माना जा रहा है कि जो समझौता हुआ है वो यह है कि चौधरी जयंत सिंह को जब बागपत से चुनाव लड़ाया जाएगा, वो बागपत से चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के तहत और जीतेंगे तो वो राज्यसभा की सीट खाली करेंगे। यही राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को फिर से देगी, यानी कि अपने वादे को पूरा करेगी। लेकिन यह घोषणा कब होगी, ये उत्सुकता राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात का बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है कि इस गठबंधन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कब करती है और कैसे करती है। एक अनुमान के अनुसार ये माना जा रहा था कि 12 फरवरी को अजीत सिंह की जयंती पर छपरौली में एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसी में कार्यक्रम में
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हों और यहाँ यह घोषणा कर दी जाए। लेकिन यह कार्यक्रम अंतिम समय में स्थगित हो गया और जयंती का कार्यक्रम दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय कार्यालय पर हुआ। अब इस गठबंधन की घोषणा कब होगी, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ये घोषणा अकेले राष्ट्रीय लोकदल को शामिल करने की नहीं। एनडीए की रणनीति यह है और नेताओं का ये मानना है कि बड़ी घोषणा इस मौके पर की जाए, यानी कि कुछ और दलों को भी एनडीए में शामिल करके राष्ट्रीय लोकदल की भी घोषणा उसी में हो और देश में एक ये संदेश जाए कि एनडीए ही सबसे बड़ा गठबंधन है और सबसे मजबूत गठबंधन है, अधिकांश दल इसके साथ है और इंडिया गठबंधन इससे दबाव में है। माना जा रहा है कि इस गठबंधन की घोषणा 2 से 3 दिन में होगी। एक अनुमान यह है कि 14 या 15 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए, उसमें घोषणा हो और ये जो घोषणा होनी है इसमें राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ जो नया डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अभी किसी दल में जाने की घोषणा नहीं की। अशोक चव्हाण बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्र के। अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। अशोक चव्हाण का जो रास्ता है वो भी एनडीए की तरफ ही जाता है, यानी कि वो संभवतः सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। उनको शामिल करने के लिए भी एक बड़ा आयोजन होना है, यह आयोजन भी संभवतः दिल्ली में ही हो। इसके अलावा एनडीए की बातचीत पंजाब में अकाली दल के साथ चल रही है। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की राजनीति में सबसे पुराना सहयोगी है। देश में जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी उस समय 80 के दशक में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी या कहे जनसंघ के साथ जुड़ गया था और यह सबसे पुराना सहयोगी था, सबसे विश्वसनीय सहयोगी भी था। बहुत लंबा साथ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का चला। प्रकाश सिंह बादल तो यहाँ तक कहते थे कि मेरे जीते जी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन ये गठबंधन उनके जीते जी ही टूट गया था और अकाली दल किसानों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गए थे। अकाली दल की मंत्री भी थी हरसिमरत कौर, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और वो इससे अलग हो गए। अब एक बार फिर पंजाब की बदली हुई परिस्थितियों में अकाली दल को भी यह एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ की जरूरत है। अब अकाली दल के सामने अस्तित्व का संकट है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के बाद जो जगह ली है वहां आम आदमी पार्टी ने ली। आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है और एक मजबूत आधार की पार्टी इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी है। ऐसे में खोया हुआ वैभव प्राप्त करने के लिए या फिर से सत्ता में वापसी के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अब अकाली दल को भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को भी पंजाब में अकालियों की जरूरत है, क्योंकि अकेले भारतीय जनता पार्टी भी वहां बहुत कुछ नहीं कर पाती है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, लेकिन अकाली भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अंततः आएंगे। उनके साथ बातचीत चल रही है, सीटों पर तालमेल होना है। 1 या 2 दिन में ये बातचीत भी तय हो सकती है और उसके बाद उनकी भी एनडीए में शामिल होने की घोषणा होगी। एक और दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में है, एनडीए से बात चल रही है, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है। तेलुगु देशम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के कोशिश में है या भारतीय जनता पार्टी उसे लेने के प्रयास में है। दोनों की ही आवश्यकता है। तेलुगु देशम सत्ता से बाहर है। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। एक बार फिर
वो एनडीए में आएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। उनके साथ भी बातचीत हो रही है, सीटों के तालमेल पर बात चल रही है। जैसे ही ये बात फाइनल होगी, एनडीए में एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू की वापसी होगी। इन तीनों की वापसी, या कहें चारों की वापसी, राष्ट्रीय लोकदल, अकाली दल, तेलुगु देशम और अशोक चव्हाण, इन सबकी जो एंट्री होगी एनडीए में, या जो कार्यक्रम होगा वो एक साथ होगा। एक बड़ा कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम दिल्ली में होगा। संभवतः इसकी तारीख 15 या 16 हो सकती है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि 14 को बसंत पंचमी पर भी हो सकता है कार्यक्रम इस तरह का, लेकिन इसकी संभावना कम है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि यह कार्यक्रम 16 फरवरी को हो। 16 फरवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एनडीए देश के मीडिया में और पूरे समाचार जगत में परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस को बाहर रखना चाहती है। 16 फरवरी ही वो तारीख है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। चंदौली से 16 फरवरी को उनकी यात्रा यूपी में आएगी और यूपी में आने का जो समाचार है वो पूरी तरह से दब जाएगा जब उसी दिन एनडीए का एक बड़ा कुनबा बनने की घोषणा होगी। एनडीए में अकाली दल, राष्ट्रीय लोकदल और तेलुगु देशम पार्टी, अशोक चव्हाण, और हो सकता है कोई और भी बड़ा नेता या कोई दूसरा दल भी इस बीच शामिल हो जाए, तो एक बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी 16 तारीख को ही कर सकती है। इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल तो पहले कह चुका है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह घोषणा होगी। ये घोषणा एक बड़े इवेंट के रूप में होगी, एक बड़े आयोजन के रूप में होगी, क्योंकि 16 तारीख के बाद ही प्रधानमंत्री का फिर उत्तर प्रदेश में दौरा भी है। प्रधानमंत्री 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक तो बड़ा एक ब्रेकिंग सेरेमनी औद्योगिक क्षेत्र में लखनऊ में होनी है, उसमें भागीदारी करेंगे उद्योगपतियों के साथ। दूसरा एक कार्यक्रम संभल जिले में, संभल में कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री को शामिल होना है। यहाँ कल्की पीठ या कल्की मंदिर का शिलान्यास होना है और शिलान्यास करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। उनकी तैयारियां जोरों पर हैं कार्यक्रम के लिए, और प्रधानमंत्री संभल में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये ऐसे समय पर यह घोषणा होगी कि पूरा माहौल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हो जाए। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो दबकर रह जाएगी, चर्चा में नहीं आएगी, क्योंकि 16 को जब वो प्रवेश करेगी यात्रा, तो वो 16 के बाद अगले ही दिन 17 तारीख को वाराणसी में आएगी। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि वाराणसी में राहुल गांधी की यात्रा आए और मीडिया में कोई बहुत ज़्यादा हाइप उसे मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हीं तारीखों में कुछ अपनी बड़ी गतिविधियां करेगी ताकि चर्चा में भारतीय जनता पार्टी ही रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहें, एनडीए रहे। ये समीकरण है राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने का। लेकिन शामिल होना है ये अब तय हो गया है, और जनता ने भी और पश्चिम की कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के भी इसे स्वीकार कर लिया। देखते हैं इसकी घोषणा किस तारीख को होती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।